कि नशा मुक्ति हर साल हम लोग मनाते हैं। सर, नशा मुक्ति का जो 26 नवंबर को मनाने का क्या कारण है, ये तो मुझे भी अभी नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है क्योंकि बिहार के लोगों में अधिकतर देखा गया है कि नशा के वजह से जितने भाई मैं कैंसर डिपार्टमेंट देखती हूँ यहाँ पे, हर महीने कम से कम 1 या 2 तो कैंसर के कंफर्म मरीज मिल रहे हैं। हाँ, इसकी जो है ना 40% कैंसर, मुंह के कैंसर जो होते हैं, वो नशा के कारण होते हैं। नशा मतलब टोबैको समझ रहे हैं, तंबाकू, वो खाने वाले भी होते हैं और नशा मतलब कि धूम्रपान वाले भी होते हैं, ठीक है? तो उसमें जो आता है खैनी, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, कत्था, गुल जो सेवन करते हैं, गुल का, सुपारी, ये सारी चीज़ों से नशा होता है और इन सारी चीज़ों में कैंसर करने वाले पदार्थ भी पाए जाते हैं और इनके वजह से जो होती है ना, बाकी सारी बीमारियां भी होती है। उसके साथ अगर लोग दारू पीते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो 10 गुना तक बढ़ सकता है। तो हम लोग आज यही अवेयर करेंगे कि आदतें बदलिए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है? और कैंसर से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर आदतें बदल के कोई एक कैंसर को भी हम लोग रोक सकते हैं तो वो हमारे में अब बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ठीक है? तो सबको यही अवेयरनेस फैलाना है कि आज ही नहीं, हर दिन कैंसर को रोकथाम करना है, ठीक है? थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो स्नेही 90.4 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त आरजे संतोष कुमार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत सिवान सदर अस्पताल में और आज हमें ये मालूम चला है कि आज 26 नवंबर है। दिवस के इस अवसर पर आज हमारे बीच मौजूद हैं मैडम। आइए पहले मैडम से परिचय लेते हैं। मैडम, आपका नाम? मैं डॉक्टर अंशु प्रिया हूँ। मैं यहाँ सदर हॉस्पिटल सिवान में कैंसर स्क्रीनिंग टीम की हेड हूँ और यहाँ पे हम कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाते हैं, कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं और अगर कोई पेशेंट कैंसर लगता है, हमें सस्पेक्टेड पेशेंट होता है, उनकी बायोप्सी करते हैं और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान कराते हैं। उनका इलाज सही तरीके से हो पाए, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आज हम जानना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष मुक्ति दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? सर, जैसे कि आज 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, तो नशा कई तरह का होता है। हाँ, एक तो होता है अल्कोहल जो आज सब लोग जानते हैं, दूसरा होता है तंबाकू, जो कि धुएँ वाली तंबाकू भी हो सकती है और जो चबाने वाली तंबाकू भी हो सकती है। तो इसका जो है ना मेनली इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये बहुत सारी बीमारियों को शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करती है, ठीक है? मेन कारण जो है नशा का और जो मेन रीज़न बनता है वो शरीर में कैंसर, ठीक है? और कैंसर जो होता है लगभग 40% कैंसर देखे गए हैं कि जो नशा करने की वजह से होती है, ठीक है? अब न कैंसर हो जाता है तो क्या-क्या चीज़ों से कैंसर होता है? नशा किस-किस चीज़ को नशा बोल सकते हैं? तो खैनी, बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, खैनी खैनी हो गया, ठीक है? इसमें फिर क्या होता है? गुल हो गया, सुपारी हो गया, कत्था हो गया, पान मसाला हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कैंसर करा सकती हैं और कराती हैं, ठीक है? अब इसके साथ लोग सिगरेट, बीड़ी ये सारी चीज़ें भी करते हैं, ठीक है? अब ओरल कैंसर जो होता है ना, वो मेनली होता है इन्हीं सारे कैंसर की वजह से। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे गाँव में देखेंगे आप कि लोगों को खैनी खाने की आदत है और लोग खैनी को नशा नहीं मानते हैं, ठीक है? जबकि उसका भी बहुत दुष्प्रभाव देखा गया है। महिलाएँ कुछ-कुछ महिलाओं से पूछने पे क्या बताते हैं वो कि उन्हें दाँत में दर्द हो रहा था और उन्होंने खैनी खाना शुरू कर दिया और अब उनकी प्री मैलिग्नेंट लीज़न उसको कहते हैं ना, कैंसर होने के पहले कुछ लक्षण दिखते हैं मुँह में, ठीक है? तो ऐसे लक्षण महिलाओं को देखने को मिल रहा है, ठीक है? बहुत लोग क्या होता है कि सुबह-सुबह गुल का सेवन करते हैं, गुल से ब्रश और टूथपेस्ट की जगह में वो हाथ और गुल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत कारगर होता है कैंसर कराने में, शरीर में, ठीक है? ये सारी चीज़ें अब इसका हम तो ये जान गए कि कैंसर होता है, इसका दुष्प्रभाव क्या है? तो जैसे कि अब जहाँ मैंने देखा है बहुत सारे जगहों में कि जो ओल्ड एज के लोग हैं ना, उनमें कैंसर नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 40 साल, 45 साल, लगभग 50 साल से सेवन किया है, तो उनके शरीर में असर नहीं दिखा है। लेकिन इसको देख-देख कर जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं आज के ज़माने में, 20 साल, 21 साल, 22 साल के लोग, ये लोग भी सेवन करते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाकी लोगों से। अब वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लेकिन उनके शरीर में ये लक्षण 2-3 साल में ही दिखने को मिल रहा है। अभी दो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें जागरूकता फैलाने की यंगस्टर्स को। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी इन सारी चीज़ों में बर्बाद हो रही है, ठीक है? तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन है अगर कोई छोड़ना चाहता है तो यहाँ पे सदर हॉस्पिटल
सिवान में भी अगर कोई पेशेंट चाहता है कि वो तंबाकू का सेवन ना करे और ये छोड़ना चाहता है, तो उसको काउंसलिंग दी जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत स्ट्रेस हो रहा है करके और पान मसाला खरीद लेंगे, पान मसाला चबाएँगे, ठीक है? अब ये सारी चीज़ों से चबाने में भी कैंसर और बहुत ज़्यादा कैंसर देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि कैंसर एक बार किसी मरीज़ को हो जाए, तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी। वो फाइनेंशियली, फिज़िकली तो होता ही है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फिर सोसाइटी में भी उसको लोग अलग तरीके से देखते हैं। तो मेरा बस यही संदेश रहेगा कि प्लीज़ आप अपनी एनर्जी जो है ना, ऐसी चीज़ों में बर्बाद मत करिए जो कल को आपको बर्बाद कर देगी, ठीक है? तो बस इससे बचाव करिए। और अगर आप सही में चाहते हैं कि आप छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग दी जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं जो नशा मुक्ति कराने में मदद करती है, तो आपको भी ये मदद की जाएगी। तो अगर आप सही में छोड़ना चाहते हैं तो हम लोग को आइए, यहाँ पे दो हम कहाँ बैठते हैं, हम सिवान हॉस्पिटल में पुराना बिल्डिंग 2 नंबर कमरा में बैठते हैं, तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आप अपने समय दिए और लोगों को बहुत सारी जानकारी दी नशा मुक्ति पर। तो दोस्तों, हमें भी नशा से मुक्त होना चाहिए, तभी हमारा देश मुक्त होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। तो आइए आज हम लोग सब मिलकर शपथ लेंगे कि पूरे बिहार, पूरे भारत से नशा को मुक्त किया जाए, सभी लोग नशा मुक्त हो जाएं, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रेडियो स्नेही 90.4 FM। सुनो सुनाओ, प्यार बढ़ाओ।